हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 रिवीजन करने वाले हैं। रिवीजन किस चीज़ का करने वाले हैं? रिवीजन हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का करेंगे। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये सब क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम। ठीक। आपको अच्छे से क्या करना है, अगर आपको वीडियो को सच में फ़ायदा उठाना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, है ना, खुद से ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज़ करोगे, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखोगे। ठीक। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है मैं आपको यहीं पे पूरा का पूरा 360 डिग्री रिवीजन करवा दूंगा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गौरव किशोर हुआ, लोग मुझे जीके के नाम से जानते हैं। ठीक है। आइए, तो पहला क्वेश्चन है, आराम से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, है ना। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels for a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. ठीक। If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original average speed? अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, पहले समझ लो। बोल रहा है कि कोई ट्रेन है, वो एवरेज स्पीड से चलता है। तो मान लेते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। हाँ कि ना, x किलोमीटर पर आवर है। तो ये x किलोमीटर पर आवर से कितने किलोमीटर चलता है? 63 किलोमीटर चलता है। ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस कितना चलता है ये? 63 किलोमीटर। बोलोगे हाँ सर। अच्छा, जब डिस्टेंस 63 किलोमीटर चलता है, x किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो इसको कितना समय लगेगा? इसको समय लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, 63/x आवर लगेगा। अरे बोलो हाँ कि ना, नहीं बोलोगे? हम लोग जानते हैं ना कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम इधर चला जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। वही तो चीज़ मैंने किया है ना। अच्छा, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर क्या कह रहा है, फिर वो 72 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 72 किलोमीटर। और इस बार पहले की तुलना में 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। पहले की तुलना में 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा की स्पीड से चलता है। यानी कि अब जो स्पीड हो गया है वो हो गया है x+6। बोलोगे हाँ सर। और जो डिस्टेंस हो गया है वो कितना हो गया है? वो हो गया है 72 किलोमीटर। यानी कि अब उसको टाइम कितना लगेगा? अब उसको टाइम लगेगा 72/x+6, है ना। पक्की बात। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर उसको टोटल मिला के 3 घंटा लगता है, टोटल मिला के कितना घंटा लगता है? 3 घंटा। टोटल मिला के कितना घंटा लगता है? 3 घंटा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो, पहले उसको लग रहा था 63/x घंटा, अब उसको लग रहा है 72/x+6 घंटा, है ना। अब हो रहा है कि टोटल मिला के कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटा। 3 घंटा। यानी कि, एक सेकेंड, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को क्या दिया हुआ है? हम लोग को दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हम लोग को दिया हुआ है 63/x+72/x+6 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 3। बोलोगे हाँ सर, एकदम सही बात है। इक्वेशन हम लोग का तैयार हो गया है, बस इसको क्या करना है? सॉल्व करना है ना। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। एक्स, x+6, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दो वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो जाता है ना। तो हो जाएगा 63x+6+72x इज इक्वल टू 3। बोलोगे हाँ सर, है ना।
एक्स प्लस 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 63 एक्स प्लस 6 प्लस 72 एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स एक्स प्लस 6। बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, कॉमन देखने की कोशिश किया करो। कॉमन से क्या होता है ना कि हम लोग का बहुत आसानी से सॉल्व होने का चांस रहता है ना। तो एक चीज़ देखोगे कि 63 है, यहाँ यहाँ 63 दिख रहा होगा, है ना। यहाँ 72 दिख रहा होगा। तो 63 और 72 में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। ऐसे 9 भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। 9 भी कॉमन ले सकते हैं, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। 9 कॉमन लिया जाए, चलो 9 कॉमन लेते हैं, ठीक है। ऊपर वालों को रब करते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखना प्लीज़। हम 9 कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 7 एक्स प्लस 6, है ना, प्लस 9 8 से 72, ठीक है, इज इक्वल टू 3 एक्स एक्स प्लस 6। बोलो हाँ। अब ये देखो, ये वाला इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है। या इधर देखो 9 इधर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 7 एक्स प्लस 6 प्लस 8 एक्स इज इक्वल टू 3/9 एक्स एक्स प्लस 6, है ना। काट दो, 3 हो गया, है ना, 3 3 जा 9, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, है ना। आराम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 7 6 42 प्लस 8x, है ना। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाई 3। 3 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 7 3 जा 21x प्लस 3 इंटू 42, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 प्लस 3 8 जा 24x, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। देखो, हम समझाने के लिए इतना डिटेल में बता रहे हैं। हम चाहते तो यहाँ 3 ही कॉमन लेते, है ना, और 3 से 3 काट देते। बहुत बच्चा को लग रहा होगा सर आप क्या कर रहे हैं। हम पूरा अच्छे से समझाने के लिए कि आप अच्छे से समझ पाओ, है ना, इसलिए हम इतना डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। आप आ जाओ सॉल्व करते हैं। 24 प्लस 21 कितना हो जाएगा 45x प्लस 126, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सबको एक तरफ लेके जाते हैं, है कि नहीं, ऊपर वालों को मिटा देते हैं। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। देखो ये सबको उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया -45x और ये हो गया -126 इज इक्वल टू 0। एक तरफ 0 हो जाएगा। हम इसको इधर ही रखे, इसको इधर लाए तो माइनस हो गया, इसको इधर लाए तो माइनस हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -39x -126 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है ना। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। या तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ट्राई करते हैं एक बार, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ आसानी से। 126 है ना, और 39 चाहिए। अच्छा, ऐसा दो नंबर खोजो जिसको मल्टीप्लाई करने पे -126 आए और माइनस करने पे -39x आए। क्या लगता है क्या हो सकता है। 126 14 इंटू 9, लेकिन 14 इंटू 9 से काम होगा नहीं। और क्या हो सकता है। 126 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 6 3, 2 से तो होगा नहीं, 3 21 3 7 7 1,
3 7 जा 21, 21 इंटू 2 42, 42 और 3 ले लेंगे तो काम हो जाएगा। 42 और 3 ले लेंगे, 42 और 3 ले लेंगे तो काम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 42, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से आ गया x माइनस 42 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल कर आया x इज इक्वल टू 42 और क्या निकल कर आया x इज इक्वल टू माइनस 3। x इज इक्वल टू माइनस 3 तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिसको फैक्टराइजेशन करने नहीं आता है वो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब देखो यहाँ रिवीजन क्लास, अब यहाँ तो फैक्टराइजेशन सिखाया नहीं जा रहा है, ये सब तो उम्मीद करते हैं कि आना चाहिए, है ना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्या है, एक मोटर बोट है ना, जिसका स्पीड दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अच्छा, यहाँ पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होता क्या है ना। आ जाओ, अप स्ट्रीम और यहाँ डाउन स्ट्रीम एक बार समझ लेते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है, आराम से। अच्छा, मान लो कि मेरा बोट इधर जा रहा है, मेरा बोट जो फ्लो कर रहा है, हम लोग बोट चला रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन जो पानी का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। पानी का फ्लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ, अगर अगर बोट का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना, और वही जो पानी की धारा है, पानी का जो फ्लो है, वो 2 किलोमीटर पर आवर होगा। कितना होगा, 2 किलोमीटर पर आवर। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ओवरऑल स्पीड क्या होगा बोट का, ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्पीड होगा 10 - 2, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। इस कंडीशन को कहा जाता है अप स्ट्रीम। क्या कहा जाता है, अप स्ट्रीम। जब बोट और जो तुम्हारा पानी का डायरेक्शन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना, बोट और पानी का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको अप स्ट्रीम कहते हैं। और ये डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि मान लो बोट जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, बोलोगे हाँ सर, और जो फ्लो ऑफ वाटर है वो 2 किलोमीटर पर आवर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल स्पीड जो बोट का है वो बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में और डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो क्वेश्चन करते हैं एक बार, क्या है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, है ना। एक मोटर बोट है स्टिल वाटर में, यानी कि उस समय पानी का जो पानी का स्पीड है उससे कोई मतलब नहीं है, बोट का खुद का स्पीड, स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम
देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब ध्यान सुनो, हम लोग मान लेते हैं कि जो धारा है, इस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ध्यान से सुनो, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा मेरा, बताओ, 18 प्लस एक्स होगा। उसी तरह अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा 18 माइनस एक्स होगा। बोलोगे सर हाँ होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। कितना घंटा ज़्यादा लगता है, 1 घंटा ज़्यादा लगता है किससे, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, है ना। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? तो देखो, पहली बात हम लोग निकाल लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टाइम। टाइम किस चीज़ का, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना समय लगेगा, अगर इसको हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हमको कितना किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। बोलोगे हाँ सर, है ना, 24 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 18 प्लस एक्स। इतना टाइम लगेगा, अरे लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। उसी तरह अप स्ट्रीम स्पीड कितना लगेगा, अप स्ट्रीम स्पीड कितना, अप स्ट्रीम टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस है 24 और स्पीड क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स। बोलोगे हाँ सर। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि अप स्ट्रीम 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, अप स्ट्रीम 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, अप स्ट्रीम 1 घंटा, अप स्ट्रीम 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम कितना लग रहा है, 24 18 माइनस एक्स, है ना। 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है किससे, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है इससे, 24 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 घंटा। अरे मान लो यहाँ 5 घंटा लग रहा होगा, तो यहाँ 4 घंटा लग रहा होगा, दोनों को घटाने में एक आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यहाँ ज़्यादा समय लग रहा है, यहाँ कम लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। 24 18 माइनस एक्स, इतना समय लग रहा है किसमें, अप स्ट्रीम में, है ना। इतना समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, और दोनों को घटाने पे कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 1। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। सॉल्व कर दो इसको, 24 कॉमन ले सकते हैं, है ना। 24 कॉमन ले लिए, एलसीएम ले लिया जाए, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इज इक्वल टू 1। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दिया जाए। 18 से 18 कटा, है ना। एक सेकेंड ऊपर वाला को मिटाते हैं, हाँ जी। इधर देखो, ये क्या हो जाएगा, 24। बोलोगे हाँ सर। ये क्या हो गया, 2x, बिल्कुल। ये क्या हो गया, 18 का स्क्वायर 324। देखो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 48x, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सबको इधर लेकर आओ, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
हाँ जी। अब इसको क्या करना है? अब इसको करना है ये या तो आप फैक्टराइजेशन कर दो या फिर आप फॉर्मूला से कर सकते हो, आपको जैसी इच्छा। ठीक है? ऐसा 2 नंबर खोजो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 324 आता है, माइनस करने पे तुम्हारा 48x आएगा, है ना? 324 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, नंबर खोजो। 324 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके नंबर खोज सकते हो। ठीक है? ये आता होना चाहिए मेरे हिसाब से। इधर देखो। है ना? 3 9 जा 3 3। ठीक है? तो ऐसा 2 नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पे 48x आए। ठीक है? और मल्टीप्लाई करने पे 324 आए, माइनस का 324, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। है ना? और बड़ा वाला पॉजिटिव होगा क्योंकि प्लस 48 चाहिए। ठीक है? तो क्या लिया जा सकता है? हाँ हाँ हाँ, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 और 6, 54 और 6 एक पेयर बन रहा है, 3 2 जा 6, 54 6 जा कितना होता है? 124। हाँ, 54 और 6। चलो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिए तो आ गया x प्लस 54। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? -6, तो यहाँ आ गया x प्लस 54, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 54 कॉमन लिए तो आ गया x माइनस 6। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -54। ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में कभी स्पीड नहीं हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 6 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है? फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला से करो, फॉर्मूला से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। है ना? चलो। एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला। है ना? इसको हम लोग एक बार करते हैं। ठीक है? इसका इक्वेशन हम बना के देंगे, सॉल्व आप लोग करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है? कि आपसे बना कि नहीं बना, और ऑफलाइन वाले क्लास में आके बताएंगे। ठीक है? क्या बोल रहा है? अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? 1 घंटा ज़्यादा लगता है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न, सेम क्वेश्चन है। अभी जैसा क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, सेम सेम। अब सेम क्वेश्चन है तो ये आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, डेटा चेंज। ठीक है? हाँ जी, आ जाइए, एक एज वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक। क्या बोल रहे हैं? द एज ऑफ ए मैन, एक मैन है, उसका एज दिया हुआ है इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। अच्छा, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, मान लो उसका बेटा का एज जो भी है ना, उसके बेटे के एज का स्क्वायर, और स्क्वायर का भी ट्वाइस, स्क्वायर का भी ट्वाइस, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। फिर आगे कंडीशन दिया हुआ है 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन। अच्छा, कुछ कुछ दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ, लेट द एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, लेट द प्रेजेंट सन का प्रेजेंट एज को एक्स मान लेते हैं। है ना? तो मैन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? मैन का प्रेजेंट एज हो जाएगा
ट्वाइस इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दोगुना, इसका दोगुना, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, अपने बेटे के एज के स्क्वायर के दुगना, तो उसका बेटा का एज को एक्स मान लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसका मैन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। आ जाओ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अब इक्वेशन बनाते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, 8 ईयर हेंस, 8 साल के बाद, 8 ईयर हेंस, एक सेकेंड, ठीक, 8 साल के बाद द एज ऑफ द मैन, तो 8 साल के बाद मैन का एज कितना हो जाएगा, 8 साल के बाद मैन का एज हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 8। अगर किसी का उम्र अभी 20 साल है तो 8 साल के बाद कितना होगा, 20 + 8 28 साल, है ना। 8 ईयर हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स, उसका उसका एज के बारे में बता रहा मैन का, विल बी 4 ईयर्स मोर देन, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि उसका जो बेटा है, उसका बेटा का जितना भी उम्र है, उसका बेटा का जितना भी उम्र है ना, उसका बेटा का जितना भी उम्र है 8 साल के बाद, ठीक है, तो 8 साल के बाद कितना बेटा का उम्र होगा, 8 साल के बाद बेटा का उम्र होगा x + 8, तो उसका 3 गुना, उसका 3 गुना, ध्यान से क्वेश्चन देखो, 8 ईयर हेंस, 8 साल के बाद के बारे में चर्चा कर रहा है, 8 साल के बाद जो मैन का एज होगा, तो मैन का एज तो इतना ही होगा 8 साल के बाद, विल बी 4 ईयर मोर देन, विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, उसका बेटा का एज कितना हो जाएगा x + 8, उसका 3 टाइम्स, और उससे भी 4 ज़्यादा, उससे भी क्या 4 ज़्यादा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ये एक इक्वेशन देखो, पक्का समझ में आ जाएगा। इक्वेशन बनाओ फटाक से, 2x² + 8 = 3x + 24 + 4 होगा, तो क्या हो जाएगा, 2x² - 3x + 8 - 28, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2x² - 3x - 20 = 0, है ना, ठीक है, पक्का। 2x² - 3x - 20, 220 जा, 2 × -20 -40, ऐसा दो नंबर खोजना है जिसको मल्टीप्लाई कर दे पे -40 आए और माइनस करने पे -3x आए, है ना, तो क्या हो जाएगा, 8×5 = 40, 8 और 5 ले लेते हैं, वही ले लेते क्या, वही होगा, 2x² - 8x + 5x - 20 = 0। सर आप इसको माइनस क्यों लिए, क्योंकि हमको नेगेटिव में चाहिए था, इसलिए बड़ा वाला को नेगेटिव रखें, तो यहाँ से 2x कॉमन लिए, तो क्या आ जाएगा, x - 4, यहाँ से 5 कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, x - 4, है ना, बिल्कुल आ जाएगा। देखो इधर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से x - 4 लिए कॉमन, तो इधर आ गया 2x + 5 = 0, है ना, तो यहाँ से x = 4 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x = -5/2। क्या एज कभी नेगेटिव में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, नहीं ये तो नहीं होगा, यानी कि बचवा का प्रेजेंट एज कितना है, सन का प्रेजेंट एज है 4, है ना, हम लोग को निकालना क्या था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ये तो बच्चा का हो गया, और उसके पिताजी का कितना एज हो जाएगा, उसके पिताजी का हो जाएगा प्रेजेंट एज, उसके पापा का हो जाएगा प्रेजेंट एज ट्वाइस ऑफ x², यानी कि 2 × 4 का स्क्वायर 16, 32 साल, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, है ना, चलो, थैंक यू।